ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें एक फंक्शन दिया हुआ है f फ्रॉम w टू w यानी होल नंबर टू होल नंबर। इस फंक्शन को डिफाइन किया गया है f ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस वन व्हेन n इज ऑड और f ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस वन व्हेन n इज इवन। ठीक, तो इस फंक्शन के अंदर दो फंक्शन है, एक ऑड इनपुट्स के लिए और एक इवन इनपुट्स के लिए। अब फंक्शन में कह रहा है कि शो दैट f इज़ इन्वर्टिबल। हमें शो करना है कि f इन्वर्टिबल है। तो f इन्वर्टिबल अगर है तो वो फंक्शन क्या होना चाहिए, उस फंक्शन को 1 1 होना चाहिए और उसे अनटू होना चाहिए। तो हम इसे शो करेंगे कि ये फंक्शन जो दिया हुआ है ये 1 1 भी है और अनटू भी है। ओके, तो अच्छा, और आगे इसमें फिर हमें इन्वर्स भी बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम 1 1 शो करेंगे। तो 1 1 शो करने के लिए हमारे पास ऑड के लिए इवन के लिए अलग अलग तरीके से हम देखेंगे। हम ये देखेंगे कि इसे हम कैसे 1 1 शो कर सकते हैं। ठीक, तो फॉर 1 1 हमने यहाँ पे एक केस लिया, केस फर्स्ट में हमने ये कहा कि n1 n2 आर ऑड। such that f of n1 is equal to f of n2। ठीक है, जैसे हम 1 1 प्रूव करने के लिए दो इनपुट लेते हैं और उस इनपुट पे हम क्या पहले मान लेते हैं कि उस इनपुट पे हमारा जो आउटपुट है वो इक्वल है। और हमें क्या शो करना होता है, हम वहाँ पे ये शो करते हैं कि अगर आउटपुट इक्वल है तो इनपुट भी इक्वल होगा। ओके, तो अभी हम सिर्फ ऑड के लिए ले रहे हैं। ठीक, हमने देखा कि n1 n2 अगर हमने इसे माना है कि ऑड है और इस पे आउटपुट इक्वल है तो f ऑफ n1 की वैल्यू हो जाएगी n1 माइनस वन, क्योंकि इनपुट हमारा ऑड है। तो n1 माइनस वन और f ऑफ n2 भी ऑड है तो ये हो जाएगा n2 माइनस वन, माइनस वन कैंसिल, देन n1 इज इक्वल टू n2। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट है आउटपुट इक्वल इनपुट इक्वल। ओके, तो केस फर्स्ट में ऑड के लिए हम कह सकते हैं कि ऑड के लिए ये 1 1 है। अब हम ये कहें केस सेकंड में हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि ये जो n1 है ये जो n2 है आर इवन। अगर ये इवन हो गया तो क्या होगा, इसमें हमने मान लिया कि f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2। ठीक, अगर n1 है, n1 इवन है तो f ऑफ n1 इज इक्वल टू n1 प्लस वन और f ऑफ n2 भी इवन है तो ये हो जाएगा n2 प्लस वन, 1 1 कैंसिल, n1 इज इक्वल टू n2। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फंक्शन ऑड के लिए 1 1 है, इवन के लिए भी 1 1 है। ओके, अब ऐसा भी हो सकता है कि हम जो n1 और n2 लेते हैं उसमें से एक इवन और एक ऑड हो जाए। ठीक है, दो इनपुट हमें लेना है, उस इनपुट पर हमको चेक करना है कि जो आउटपुट है वो इक्वल है। अगर आउटपुट इक्वल है तो इनपुट भी इक्वल होगा। ठीक है, या इनपुट अगर डिफरेंट है तो आउटपुट भी डिफरेंट होना चाहिए। तो इसे हम हर तरह से चेक करेंगे। तो हमें चेक करने के लिए हमको 3 कंडीशंस लेना होगा। हम ये मान करके चलेंगे कि ये जो n1 n2 जो इनपुट हम ले रहे हैं ये या तो दोनों ऑड हैं, ये या तो दोनों इवन हैं, या फिर एक इवन और एक ऑड। ठीक, इस n1 और n2 की यही 3 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो इसकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं हर पॉसिबिलिटीज़ के अंदर यानी कि हमें चेक करना होगा कि हर तरीके से ये 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो अभी हमने 2 कंडीशन में देखा कि n1 और n2 ऑड है तो 1 1 है, n1 n2 इवन है तो भी ये 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब हम केस थर्ड लेंगे। ठीक है, केस 1 और केस 2 को आप अच्छे से देख लीजिए। अब मैं इसे मिटाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा केस थर्ड। ठीक, केस थर्ड में हमें क्या लेना होगा कि ये n1 n2 दोनों डिफरेंट हैं, एक इवन है और एक ऑड है। ठीक, तो अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ केस थर्ड।
तो मैंने थर्ड में मान लिया कि लेट n1 इज ऑड एंड n2 इज इवन। अच्छा ना, अब हम ये देखेंगे कि f ऑफ n1 तो n1 माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ऑड है, ठीक है, n1 ऑड है, और हमको पता है कि अगर ऑड में से एक भी नंबर अगर हम माइनस कर देंगे, ठीक है, कोई भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर में से अगर 1 माइनस हो जाए या 1 प्लस हो जाए तो वो इवन हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये तो इवन हो गया। अब इसके बाद हम f ऑफ n2 देखें, तो f ऑफ n2 ये n2 प्लस वन हो जाएगा, यानी कि इवन के लिए n2 इवन था तो इसका आउटपुट यहाँ से मिलेगा n2 प्लस वन। अगर ये इवन है n2 तो इवन में 1 ऐड कर देने पर वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑड, ठीक। तो आप ये देख रहे हैं कि n1 और n2 दोनों एक ऑड है और एक इवन है, ठीक है। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि f ऑफ n1 और f ऑफ n2 एक इवन है और एक ऑड है, तो हम कह सकते हैं कि सिंस n1 is not equal to n2 implies that f of n1 is not equal to f of n2। इनपुट डिफरेंट तो आउटपुट भी डिफरेंट, ठीक है। पहले वाले केस में क्या दिख रहा था कि आउटपुट सेम है तो इनपुट भी सेम है, ठीक। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट भी हमारा डिफरेंट है, तो इनपुट डिफरेंट आउटपुट डिफरेंट, ठीक। तो अब यहाँ पे तीन कंडीशन, तीनों ही कंडीशन में ये 1 1 को सेटिस्फाई करता है, ठीक। अगर दोनों ही जो आउटपुट दोनों जो इनपुट हैं वो अगर ऑड हो जाएं, ठीक, यानी जो जैसा हमने केस फर्स्ट में देखा था तब भी ये 1 1 है। अगर दोनों इवन हो जाएं तब भी ये 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। एक इवन और एक ऑड हो जाए तब भी ये 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये यहाँ पे हमने देखा कि अब ये जो फंक्शन है ये हर तरीके से 1 1 हो रहा है। तो आगे हम यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम केस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड f is 1 1, ओके। तो ये 1 1 हो गया। अब ये फंक्शन हो गया 1 1, फंक्शन 1 1 हो गया। अब हमें क्या करना है, फंक्शन को ऑन टू शो करना है। तो ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, ऑन टू के लिए हम रेंज फाइंड करते हैं या फिर हम कोडोमेन के एलिमेंट से डोमेन के एलिमेंट का कनेक्शन दिखाते हैं, ओके। तो आपने ये देख लिया 1 1 किस तरीके से हुआ। अब मैं ऑन टू पे आ रहा हूं। फॉर ऑन टू, अब ऑन टू के लिए हम क्या देखेंगे, कोडोमेन और डोमेन। तो हमने सबसे पहले इसको लिया कि लेट, यहां पे भी मैं केस ले रहा हूं, केस फर्स्ट, लेट n is odd। लेट n अगर ऑड है तो ऑड नंबर 2m प्लस 1 के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो f ऑफ n की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ n यानी हम यहाँ पे रखेंगे n माइनस 1 और n को हमने क्या माना है 2m प्लस 1 माइनस 1, तो 1 1 कैंसिल, ये हमको मिल गया 2m, ओके। ये हमको 2m मिल गया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो ये f ऑफ n है ये हमको क्या मिल रहा है। अगर n ऑड है तो जो f ऑफ n है वो इवन नंबर मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो f ऑफ n है, देयरफॉर f ऑफ n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ठीक। अब हम केस सेकंड में आते हैं।
केस सेकंड में आते हैं। तो केस सेकंड में अब हमने मान लिया कि लेट n इज इवन। तो इवन को हम क्या मानते हैं, ठीक है, इवन नंबर्स आर द मल्टीपल ऑफ 2, तो इसे 2m के फॉर्मेट में हम मानते हैं। तो n इज 2m। अब यहां से हम इसका आउटपुट देखें कि f ऑफ n क्या बनेगा। f ऑफ n जो कि इवन है तो यहाँ पे बनेगा n+1। अब n की जगह पे अगर हमने रखा तो ये बन जाएगा 2m+1। और 2m+1 फॉर्मेट में जो नंबर होता है वो होता है ऑड नंबर। तो यहाँ से हम कहेंगे कि देयरफॉर, ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये इवन था और ये क्या बन गया, ये ऑड बन गया। तो यहाँ से हम कहेंगे कि f ऑफ n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, ठीक है। तो फ्रॉम केस 1 एंड 2 f ऑफ n बिलोंग्स टू, यानी f ऑफ n यहाँ पे जो हमको दे रहा है सभी इवन नंबर, और यहाँ पे f ऑफ n जो हमको दे रहा है वो सभी ऑड नंबर। दोनों ही आउटपुट का जब हम कलेक्शन बनाएंगे तो इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों का कलेक्शन बनेगा। तो इवन नंबर ऑड नंबर दोनों का कलेक्शन बनेगा, तो दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो वो क्या बनेगा, सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। होल नंबर में क्या होता है, सभी इवन नंबर सभी ऑड नंबर, ठीक, ओके। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम केस फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे हमने कहा कि फ्रॉम केस फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज इम्प्लाइज दैट f is f of n belongs to whole number, ठीक है। तो f of n belongs to whole number। अब यहाँ से इन दोनों केस से हमने ये कहा कि हमारा जो आउटपुट था, यहाँ पे जो आउटपुट मिला और यहाँ पे जो आउटपुट मिला, ठीक है, दोनों ही हमारा आउटपुट है, दोनों फंक्शन के थ्रू मिला है हमको, ठीक है। एक आउटपुट इस फंक्शन के थ्रू मिला है, एक आउटपुट इस फंक्शन के थ्रू मिला है। तो दोनों आउटपुट को जब हम मिलाएंगे तो दोनों आउटपुट को मिलाने के बाद हम कह सकते हैं कि f ऑफ n बिलोंग्स टू f ऑफ n, यानी कि जो हमारा आउटपुट है वो आउटपुट क्या होगा, होल नंबर होगा। तो अब यहाँ से हम आगे कहेंगे कि हमारा जो रेंज होगा वो क्या होगा, ठीक है। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। अब हमने कहा कि देयरफॉर रेंज ऑफ f इज इक्वल टू w, ओके। अब आगे हमने कहा कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन। जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है, देयरफॉर f इज ऑनटू। पहले केस में पहले 3 केसेस हमने लिए, उसमें हमने शो किया कि f11 है। उसके बाद लास्ट में हमने फिर 2 केस लिया और उसमें हमने शो किया कि जो फंक्शन है वो ऑनटू है। तो फंक्शन 11 भी है, ऑनटू भी है, इसका मतलब कि ये इनवर्टिबल फंक्शन है, ओके। तो आगे हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस f इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, हेंस f इज इनवर्टिबल, ठीक है। तो f इनवर्टिबल फंक्शन हो गया। तो f11 भी था और f ऑनटू हो गया। तो f11 हो गया, f ऑनटू हो गया, यानी ये क्या हो गया, f इनवर्टिबल फंक्शन हो गया। अब जब f इनवर्टिबल फंक्शन हो गया तो अगला स्टेप, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि फाइंड f इनवर्स, यानी अब हमें f इनवर्स फाइंड करना है, ओके। चलिए, तो अब ये सारी चीज़ें आपने देख लिया, इसे मैं मिटा दूंगा और मिटाने के बाद हम चलेंगे इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। अब देखिए इनवर्स कैसे निकलेगा। इनवर्स के लिए हमको क्या करना पड़ता है, f ऑफ n इज इक्वल टू, ये जो f ऑफ x इज इक्वल टू होता है तो f ऑफ x इज इक्वल टू y मानते हैं हम वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने मान लिया लेट f ऑफ n इज इक्वल टू m। अब f ऑफ n के लिए यहाँ पे 2 फंक्शन है। पहले मैं मान ले रहा हूँ कि n इज ऑड,
n इज ऑड। ठीक, तो जब n ऑड है तो f ऑफ n की जगह पे हम लिखेंगे n माइनस वन इज इक्वल टू m, तो n इज इक्वल टू हमको मिलेगा m माइनस वन। ओके, तो m माइनस वन, अब यहाँ पे जो n इज इक्वल टू यानी जो x इज इक्वल टू बनता है वही हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। तो यहाँ पे जो फंक्शन बना हुआ है ये है m माइनस वन। ओके, तो हमने ये कहा कि f इनवर्स m इज इक्वल टू m माइनस वन। ठीक, ऑड के लिए ये बन गया। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हम देखते चलें। अगर हम ये कहते हैं कि n ऑड है तो n ऑड है तो n माइनस वन क्या बनेगा, इवन बनेगा, यानी m की वैल्यू हो जाएगी m इज इवन। ठीक, तो f इनवर्स m इज इक्वल टू m माइनस वन, तो हम कह सकते हैं कि m इज इवन। इसे हमने मान लिया फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, f इनवर्स m इज इक्वल टू m माइनस वन। अब ऐसे ही हम इवन के लिए शो करेंगे। ठीक, तो आपने इसको देखा। अब यहाँ पे मैं जगह बनाने के लिए इसे मिटा दूंगा। ठीक, और अब आप देखेंगे, अब एक बार फिर हमने माना कि f ऑफ n इज इक्वल टू m। अब यहाँ पे मैंने n कहा कि n इज इवन, तो ये बन गया n प्लस वन इज इक्वल टू m, तो n इज इक्वल टू m माइनस वन। सॉरी, एक वन मिस्टेक इज अगेन, वन माइनस वन को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस वन। ठीक है, तो m इज इवन, f इनवर्स m इज इक्वल टू m प्लस वन, और यहाँ पे हम जब वन को ट्रांसफर करेंगे तो वो m माइनस वन बनेगा। अब यहाँ से हम चलें, देखें कि अगर n इवन है तो n प्लस वन ऑड होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि m इज ऑड। अब यहाँ पे जो हमारा फंक्शन बनेगा वो बनेगा f इनवर्स m इज इक्वल टू m माइनस वन। ठीक, और यहाँ पे m क्या है, m इज ऑड। ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। तो इस फंक्शन से हमें ये इन्वर्स मिलेगा और इस फंक्शन से हमें ये इन्वर्स मिलेगा। तो अब दोनों को कंबाइन करेंगे, तो जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा कंप्लीट फंक्शन मिलेगा। जैसे ये कंप्लीट फंक्शन है, इसमें दो कंडीशन है, ये अलग बात है कि ये ऑड के लिए, ये इवन के लिए। जब दोनों को कंप्लीट करेंगे तब फंक्शन मिलेगा, कंबाइंड करेंगे तब हमारा फंक्शन बनेगा। ओके, तो अब ये इन्वर्स फंक्शन इवन के लिए है और ये इन्वर्स फंक्शन ठीक ऑड के लिए। तो ये ऑड की कंडीशन में आया था, लेकिन यहाँ पे m इवन है, और ये इवन की कंडीशन में आया था और यहाँ पे m ऑड हमको मिलता है। अब दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे, ये पूरा हमारा एक फंक्शन है और ये पूरा हमारा एक फंक्शन है। ठीक, तो अब इसको मैं फिर दोबारा से यहाँ पे मिटा दूँ। अब मैंने कहा कि f इनवर्स m इज इक्वल टू, इसे मैंने लिखा, पहले मैं इसे लिख रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पे हम आगे लिखेंगे फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू। अब ये लिखेंगे, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ। तो f इनवर्स m इज इक्वल टू m माइनस वन, m इज ऑड, और उसके बाद फिर मैं इसे लिख रहा हूँ m प्लस वन, m इज इवन। ओके, अब यहाँ पे ज़रा देखिए आप, ये आपका इन्वर्स फंक्शन बन गया, ये इन्वर्स फंक्शन हो गया आपका जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ है। बस यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा गौर कीजिए, f इनवर्स m माइनस वन m इज ऑड, f इनवर्स n माइनस वन n इज ऑड, दोनों एक जैसा फंक्शन है, बस ये m के फॉर्म में, ये n के फॉर्म में है। f इनवर्स m इज इक्वल टू m प्लस वन और f ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस वन व्हेन n इज इवन। ठीक है, ऑड के लिए सेम फंक्शन, इवन के लिए सेम फंक्शन। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वही फंक्शन का इन्वर्स भी है। यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से हमको मिल रहा है कि जो फंक्शन है वही फंक्शन का इन्वर्स भी है। तो खैर ये हमें आगे उसमें बताना नहीं है, बस ऐसे ही खुद के समझने के लिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा समझ करके कि हमने क्या फाइंड कर लिया। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत ही ख़ास क्वेश्चन है। ओके, और आपको पढ़ने के बाद जब समझ में आएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप आ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो पे।